आईपी एक्सटेंशन में मनाया गया वन महोत्सव। गोपाल रॉय ने किया दावा, दिल्ली सरकार सफल, प्रदूषण में 30% लाई गई है कमी। सीलमपुर थाने में दर्ज डकैती का मामला 24 घंटे में सुलझा। बंदूक की नोक पर लूटे थे 10,80,000 रुपए। शिकायतकर्ता खुद ही निकला साजिशकर्ता। 5 आरोपी गिरफ्तार, 9 लाख कैश, एक पिस्टल और एक जिंदा कारतूस बरामद। युवक ने साली के दोस्त के घर पर की फायरिंग। बाल बाल बचा पीड़ित प्रॉपर्टी डीलर। परिजनों ने पिस्टल सहित एक आरोपी को दबोचा। भीड़ जुटती देख बाकी आरोपी फरार। सीमापुरी थाना पुलिस ने एक कुख्यात स्नैचर को किया गिरफ्तार। लोगों को हिप्नोटाइज कर देता था वारदात को अंजाम। आरोपी की गिरफ्तारी से हुआ कई केसों का खुलासा। पूर्वी जिले में सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम। 15 अगस्त के मद्देनजर बढ़ी गश्त और चौकसी। शांति बनाने को लोगों से की जा रही मीटिंग। दोपहर तक पतंग न उड़ाने की दी हिदायत। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं पूर्वी दिल्ली खास। मैं हूं पूनम। वक्त हो चला है बुलेटिन का। रुख करते हैं खबरों की ओर। पूर्वी दिल्ली आईपी एक्सटेंशन पड़पड़गंज इलाके के उत्सव ग्राउंड में रविवार को वन महोत्सव का आयोजन किया गया। वन महोत्सव के दौरान पर्यावरण में रुचि रखने वाले युवाओं के लिए केजरीवाल सरकार द्वारा ट्रेनिंग पोर्टल लॉन्च किया गया। पर्यावरण मंत्री गोपाल रॉय इस मौके पर मौजूद थे। उन्होंने अतिथियों के साथ मॉल ट्री का पौधा लगाया। वन एवं वन्यजीव विभाग की ओर से आयोजित वन महोत्सव का उद्देश्य पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन करना है। मंत्री गोपाल रॉय ने कहा कि दिल्ली में पिछले 8 सालों में 30% प्रदूषण कम हुआ है। पौधारोपण प्रदूषण को कम करने में वरदान साबित हो रहा है। पौधे हमारी सांसों को सुरक्षित रखने का प्रयास करते हैं। उन्होंने बताया कि 20 अगस्त को रोहिणी और 27 अगस्त को बाबरपुर में वन महोत्सव का आयोजन होगा। उन्होंने यह भी दावा किया कि अब तक दिल्ली सरकार 1,62,00,000 पौधे लगा चुकी है। इस मौके पर कोंडली विधायक कुलदीप कुमार और कृष्णानगर विधायक एसके बग्गा और पार्षद और वन विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। स्थानीय लोगों ने भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। 5वां वन महोत्सव आयोजित कराया जा रहा है और साथ ये मनाए जा रहे हैं। कितना फायदा हो रहा है, कल लोग भी जुड़ रहे हैं लगातार। देखिए, दिल्ली के अंदर दिल्ली में प्रदूषण को कम करने के लिए अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में सरकार युद्ध स्तर पर काम कर रही है। दिल्ली में ग्रीन बेल्ट हमारा सबसे बड़ा हथियार है। जितना ही दिल्ली हरा होगी उतना ही पोल्यूशन कम होगा। उसी योजना के तहत समर एक्शन प्लान के तहत ये दिल्ली में जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। हमें इस बात की खुशी है कि इस 5वें वन महोत्सव जो आज ईस्ट लोकसभा के अंदर इसका शुभारंभ हुआ है, जिस तरह से बड़ी तादाद में लोग इन वन महोत्सव में आ रहे हैं पौधे लेने के लिए, वो इस बात का संकेत दे रहा है कि लोगों के अंदर जागरूकता बढ़ रही है और लोगों के सहयोग का ही परिणाम है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में सरकार ने जो काम किया, पिछले 8 साल में हमने 30% से ज़्यादा रिकॉर्ड पोल्यूशन को कम करने में सफलता हासिल की है। मुझे भरोसा है कि ये वन महोत्सव जो अगले 2 लोकसभा में होना है, वहाँ भी लोगों की सहभागिता होगी और इस लोकसभा वाइज वन महोत्सव के बाद अब विधानसभा वाइज वन महोत्सव में फ्री डिस्ट्रीब्यूशन का अभियान चलेगा और मुझे भरोसा है कि हम सब लोग मिल करके सबसे बेहतर ग्रीन सिटी दिल्ली को बनाने में कामयाब। सीलमपुर थाने में दर्ज 10,80,000 रुपए की डकैती का सनसनीखेज मामला 24 घंटे के अंदर सुलझा लिया गया है। इस मामले में कुल 5 आरोपियों को एएटीएस और सीलमपुर थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने पकड़ा। इन 5 आरोपियों में 2 साजिशकर्ता, 2 लुटेरे और 1 रिसीवर है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान जाफराबाद के रहने वाले 22 साल के लुटेरे अकबर अली, मौजपुर के रहने वाले 23 साल के डकैत जुबैर, न्यू सीलमपुर के रहने वाले 22 साल के साजिशकर्ता और शिकायतकर्ता उरूज, जाफराबाद के रहने वाले 22 साल के साजिशकर्ता जैद और जाफराबाद के रहने वाले 22 साल के रिसीवर अनसब के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक शिकायतकर्ता ने डकैती को अंजाम देने के लिए अपने दोस्त के साथ मिलकर खुद ही साजिश रची और खुद को पीड़ित के रूप में पुलिस के सामने पेश किया।
सहयोगियों में से एक ने अपनी योजना को अंजाम देने के लिए 2 लुटेरों को काम पर रखा। आरोपियों से करीब 9 लाख रुपए बरामद हुए। एक विदेशी बैंक में 1 लाख रुपए जमा मिले, दूसरे बैंक खाते में 2 लाख रुपए जमा मिले। अपराध में इस्तेमाल एक देसी पिस्तौल के साथ एक जिंदा कारतूस भी पुलिस ने बरामद किया। आपको बता दें कि पुलिस को सूचना मिली थी कि बंदूक की नोक पर 10,80,000 रुपए लूट लिए गए हैं। तत्काल प्रभाव से टीम को इस मामले में लगाया गया। डकैती के इस मामले को सुलझाने के लिए सीलमपुर थाना पुलिस ने AATS और नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट पुलिस को भी शामिल किया। आसपास लगे CCTV फुटेज खंगाले गए। एक CCTV फुटेज में एक संदिग्ध शख्स अपने हाथ में वैसा ही पॉलिथीन बैग ले जाते हुए दिखाई दिया जो पीड़ित से लूटा गया था। जिस आरोपी को CCTV में देखा गया, उसने दूसरे व्यक्ति को वह पॉलिथीन थमा दी थी। न्यू उस्मानपुर इलाके में एक युवक ने अपने साथियों के साथ मिलकर अपनी साली के दोस्त के घर पर फायरिंग कर दी। गनीमत रही कि गोली किसी को नहीं लगी। आवाज सुनकर लोगों की भीड़ जमा होने लगी तो आरोपी भागने लगे। पीड़ित और परिजनों ने एक आरोपी को मौके पर ही पिस्टल के साथ दबोच लिया, जबकि अन्य आरोपी वहां से फरार हो गए। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर मामले की जांच कर रही है। आपको बता दें कि अंकुश शर्मा परिवार के साथ न्यू उस्मानपुर के ब्रह्मपुरी इलाके में रहते हैं और प्रॉपर्टी डीलर हैं। इलाके में रहने वाली एक युवती उनकी दोस्त है। रात के समय वह घर पर मौजूद थे। तभी उस युवती के जीजा राजू का फ़ोन आया और उसने अंकुश को घर के नीचे बुलाया। वह नीचे गए तो वहां राजू अपने 2 साथियों के साथ खड़ा था। उनके हाथों में पिस्टल थी। राजू उनसे कहने लगा कि तुम मेरी साली का पीछा क्यों करते हो। इसके बाद गाली गलौज शुरू हो गई। तभी उसके साथी ने पिस्टल निकालकर फायरिंग शुरू कर दी। आवाज़ सुनकर लोग बाहर निकले तो वह भागने लगे। आपको बता दें कि 2-3 दिन पहले भी इसी बात को लेकर राजू से उनकी कहासुनी हुई थी। शाहदरा डिस्ट्रिक्ट की सीमापुरी थाना पुलिस ने एक कुख्यात स्नैचर को गिरफ्तार किया। सीमापुरी से गिरफ्तार आरोपी मनीष लोगों को हिप्नोटाइज कर स्नैचिंग की वारदात को अंजाम दिया करता था। आरोपी ने पुलिस को पूछताछ में बताया कि वह मोटरसाइकिल से वारदात को अंजाम दिया करता था और वह कई वारदात में शामिल रह चुका है। आरोपी की गिरफ्तारी से कई केसों का खुलासा हुआ है। पुलिस आगे की जांच कर रही है। 15 अगस्त के मद्देनज़र नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद और चौकस है। DCP जॉय तिर्की ने बताया कि इलाके में शांति का माहौल बनाए रखने के लिए गश्त की जा रही है, लोगों के साथ मीटिंग की जा रही है और 15 अगस्त परेड के मद्देनज़र भी सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। इलाके में हर जगह पर नज़र रखी जा रही है। नॉर्थ ईस्ट इलाके में लोगों को दोपहर तक पतंग न उड़ाने की हिदायत दी गई है। साथ ही हर आने जाने वाले पर भी पुलिस की पैनी नज़र बनी हुई है। देखिए, 15 अगस्त हमारे आज़ादी का दिवस है और हमारे नॉर्थ ईस्ट ज़िले में हम लोग 15 अगस्त को कम से कम 3 हफ्ते पहले से हम लोग अपनी अरेंजमेंट शुरू कर देते हैं। जो टेनेंट वेरिफिकेशन है या फिर सेकंड हैंड कार डीलर है या सिम कार्ड के जो विक्रेता हैं उनकी, गेस्ट हाउसेस की, सब चीज़ों की हम लोग वेरिफिकेशन करते हैं। और इसी बीच हम लोगों ने एक ड्राइव भी चलाया था, टेनेंट वेरिफिकेशन, सर्वेंट वेरिफिकेशन ड्राइव। कोई भी नया टेनेंट आता है हमारे इलाके में तो हम लोग जो लैंडलॉर्ड्स हैं उन लोग को हम लोग सेंसिटाइज़ करते हैं कि आप टेनेंट्स वेरीफाई कराएं। तो इसमें जहाँ पे हमें लगा कि वेरिफिकेशन डिस्पाइट हमारे डायरेक्शंस के नहीं किया गया है तो वहाँ पे हमने कानूनी कार्रवाई भी की है। तो ये दिस इज़ रन अप टू द मेन डे और उस दिन का तो व्यापक इंतज़ाम हमने किया हुआ है, उसका एक अरेंजमेंट हमने निकाला हुआ है। सिपाही से लेकर DCP तक सारे उस दिन तैनात रहेंगे और उस दिन हम लोग का नाइट विजिल भी है और अर्ली मॉर्निंग 3 बजे से हम लोग पोजीशन ले लेंगे। और बॉर्डर्स जैसा आप लोग जानते हैं थोड़ा सील हो जाता है समय तक, जब तक फंक्शन ख़त्म नहीं होता। बड़े ज़िम्मेदारी का काम है और हम सारे के सारे बड़े मुस्तैद। 15 अगस्त से पहले दिल्ली पुलिस काफ़ी सतर्क नजर आ रही है। दिल्ली पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे किराएदारों और सर्वेंट का पुलिस वेरिफिकेशन ज़रूर करवाएं। पुलिस का कहना है कि हमारे देश का सबसे बड़ा पर्व स्वतंत्रता दिवस आने वाला है और इसके बाद G20 समिट भी है। ऐसे में हमें सभी का सहयोग चाहिए ताकि बाहर से आने वाले विदेशी मेहमानों को भी कोई असुविधा न हो और वे अपने मन में यहाँ की एक अच्छी छाप लेकर जाएं। वहीं DCP रोहित कुमार मीणा ने कहा कि चाइनीज़ मांझा इस्तेमाल और बिक्री न करें, यह कई बार जानलेवा साबित होता है और किराएदारों और सर्वेंट का पुलिस वेरिफिकेशन ज़रूर करवाएं। क्योंकि हाई सेंसिटिविटी चल रही है और इतने VVIP प्रोग्राम्स हैं आगे, तो अगर कोई भी आपको लगता है कि
कोई भी क्षेत्र में कुछ भी अप्रिय हो रहा है या कुछ भी ऐसी जो घटना जो कि ना घटित हो, ऐसी कुछ उनको लग रही है आशंका, तो तुरंत पुलिस को इसकी इन्फॉर्मेशन दें ताकि हम तुरंत उसमें मुस्तैदी से कार्य कर सकें और उसमें ऐसे कोई भी अगर असामाजिक तत्व कोशिश कर रहे हैं तो उसको निस्तर नाबूद कर सकें। सर चाइनीज़ मांझे को लेके पूर्वी रेंज में काफ़ी सारे केसेस रजिस्टर किए हैं, हमारे ज़िले में भी रजिस्टर किए हमने और मांझा भी पकड़ा है। उसको देखते हुए मतलब अब जो महसूस हो रहा है कि यहाँ से लोग अब छोड़ चुके हैं एरिया, और हम पब्लिक के माध्यम से, बच्चों के माध्यम से भी हमने काफ़ी अपील की है। अगर G20 का भी हम सम्मेलन इस वर्ष हमारे हिंदुस्तान में आयोजित किया जा रहा है और वो हमारे बड़ी गौरव और खुशी की बात है। उसमें हमारे बच्चे पतंग उड़ाने का शौक़ है, तो पतंग उड़ाने के लिए चाइनीज़ मांझा का प्रयोग किया जाता रहा है पहले, तो इससे काफ़ी कैजुअल्टी हुई है पहले। एमसीडी ने आज स्वच्छता अभियान शुरू किया है ताकि इलाकों में साफ सफाई की व्यवस्था को और दुरुस्त किया जा सके। इसके मद्देनजर आज सीसीएन की रिपोर्टर सोनिया शर्मा ने विश्वासनगर की गलियों का जायजा लिया। विश्वासनगर में ऐसा कोई भी अभियान चलता नजर नहीं आया। इलाके में अब भी गंदगी की समस्या जस की तस बनी हुई है। लोगों का कहना है कि यहाँ से गंदगी हटाने की दिशा में कोई काम नहीं किया जाता, कूड़ा तक समय पर नहीं उठाया जाता। इस बीच वहाँ गंदगी का अंबार लगा रहता है और बदबू से लोग परेशान रहते हैं। साथ ही बीमारियों का डर भी बना रहता है। जब कूड़े का बहुत ज़्यादा ढेर लग जाता है तब कई बार शिकायत करने के बाद जैसे तैसे कूड़ा उठता है। वहीं सीसीएन के संवाददाता मोहित शर्मा ने गीता कॉलोनी और गांधीनगर का जायजा लिया। यहाँ भी कूड़े का अंबार दिखा। लोगों ने कहा कि 10-10 दिन तक यहाँ से कूड़ा नहीं हटाया जाता। नहीं जी, यहाँ तो बहुत ज़्यादा गंदगी पड़ा हुआ है। देखो तो यहाँ कूड़ा का ढेर लगा रहता है, कोई भी सफाई का तो कुछ नज़र नहीं आ रहा है। ऐसा तो हमें नहीं दिख रहा कि ऐसा कुछ हो रहा है। जैसे पहले था गंदगी वैसे अभी दिख रहा है, कुछ कोई बात नहीं है। तो दिल्ली की तरफ गंदगी दिखती है। भाई कहना क्या चाहेंगे, जब मतलब जो चीज़ कहते हैं उसको पूरा करते नहीं है, इसी का उल्टा ही होता है हमारे ख्याल से। तो जगह जगह कूड़े के ढेर हैं, नालियाँ साफ़ नहीं हैं, और सबसे अहम बात ये है कि दिल्ली की सरकार ने मेगा सफाई अभियान की शुरुआत की है, लेकिन मेगा सफाई अभियान आपको दिखा सकता हूँ कि शायद कहीं पर भी सफल नहीं है, कहीं पर भी इस तरह का वो नहीं है। मेगा सफाई अभियान मुझे लगता है पूरी तरह से फेल होने वाला है, क्योंकि दिल्ली की जो सरकार है वो पूरी तरह से ये काम कर नहीं पा रही है और सफाई को कंट्रोल कर नहीं पा रही है। इसलिए मेरी दिल्ली की सरकार से जिस तरह से बड़े बड़े दावे केजरीवाल साहब करते हैं, सफाई ये है, वो है, मेगा सफाई अभियान चल रहा है, दिल्ली साफ सुथरी हो जाएगी, तो लगता नहीं है कि दिल्ली साफ सुथरी दिखाई देगी। करीब जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। लड़कियों और महिलाओं के साथ आए दिन हत्याचार के मामले सामने आते रहते हैं, लेकिन इन मामलों में सबसे ज़्यादा मामले घरेलू हिंसा के होते हैं, यानी महिलाओं पर सबसे ज़्यादा अत्याचार घर में ही होता है। लड़कियों और महिलाओं के खिलाफ अपराध की शिकायत के लिए दिल्ली महिला आयोग की हेल्पलाइन 181 पर आई शिकायतों की जारी रिपोर्ट में यह बात सामने आई है। इस मुद्दे पर सीसीएन की संवाददाता सोनिया शर्मा ने पूर्वी दिल्ली की महिलाओं से बात की। महिलाओं का कहना है कि कई महिलाएं प्रताड़ना सहती रहती हैं पर कुछ कह नहीं पाती। अक्सर पुरुष शराब या किसी अन्य मादक पदार्थ के नशे में मारपीट भी करते हैं, लेकिन ऐसे मामलों में पुलिस भी कार्रवाई नहीं कर पाती। पुलिस को ऐसे मामलों से सख्ती और समझदारी से निपटने की ज़रूरत है। शारीरिक प्रताड़ना के मामले में तो एक बार को महिलाएं शिकायत कर भी देती हैं, लेकिन मानसिक प्रताड़ना के मामले में घुट-घुट कर जीने के अलावा कुछ नहीं कर पाती, क्योंकि मानसिक प्रताड़ना के मामले में कोई सबूत उनके पास नहीं होता। ज़्यादातर महिलाएं मानती हैं कि शराब की वजह से ज़्यादातर घरेलू हिंसा के मामले होते हैं। दिल्ली में महिलाओं की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। बहुत सारे मामले ऐसे आ रहे हैं जहां घरेलू हिंसा का शिकार महिलाएं हो रही हैं। मैं सिर्फ महिलाओं से एक ही चीज़ कहना चाहूँगी कि जब तक महिलाएं आपस में एक दूसरे को नहीं समझेंगी तब तक ये घरेलू हिंसा कभी नहीं ख़त्म हो सकती। आपको खुद को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अगर रोल आपका सास और बहू का है
तो आप उस चीज़ को अलग एक मुकाम पर ले जाते हैं, एक अलग सोच रखते हैं, एक अलग नज़रिया रखते हैं। लेकिन अगर यही बात एक माँ और बेटी की है तो आपकी सोच बहुत अलग हो जाती है। तो सिर्फ हमारी सोच का ही अंतर है। घरेलू हिंसा कोई भी बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आप अपनी घर की एक बेटी को अच्छे से समझा सकते हैं कि नहीं बेटा, ये करने से ये होता है या ये करने से ये नहीं करना चाहिए, तो ऐसे ही अगर आपके घर में एक बहू आई है तो आप उसको भी अच्छे से समझा सकते हैं। हमें स्वीकार करना चाहिए कि घरेलू हिंसा कोई निजी मामला नहीं है, सामाजिक समस्या है जिससे निपटने के लिए हमें एक सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है। पुरुषों और महिलाओं को स्वास्थ्य और सहमति और लैंगिक समानता के साथ जागरूकता भी पैदा करना जरूरी है। हमारे समाज को शिक्षित करना बहुत आवश्यक है, जिसमें मौजूदा मानसिकता को चुनौती की जरूरत है, जो महिलाओं के खिलाफ बर्दाश्त करने के काबिल नहीं समझी जाती। सरकार ने पीड़ितों को सुरक्षा और अपराधियों को दंडित करने के लिए कई कानून पेश किए हैं। हालांकि कार्यवान और परिवर्तन महत्वपूर्ण चुनौतियां बनी हुई है। परिवर्तन हमारे घर से शुरू होता है, स्कूलों से शुरू होता है, घर परिवार से, माता पिता से, ट्यूशन सेंटर से शुरू होता है। अहिंसा को मूल्य पैदा करने के लिए आइए हम घरेलू हिंसा के भविष्य में कुछ इस दिशा पे भी अब मैं ये सरकार से मांग करती हूँ, अपने समाज से मांग करती हूँ कि इस पे हम गंभीरता से लें और इस पे कार्य करें। घरेलू हिंसा की बात करूँ तो दिल्ली में घरेलू हिंसा बहुत बड़े लेवल पर होती है और काफ़ी केस हैं जो कि दर्ज हो जाते हैं और काफ़ी केसेस दर्ज ही नहीं हो पाते, महिलाएं नहीं बताती या बच्चियों के साथ हो सकता है, लड़कियों के साथ हो सकता है। तो ऐसी काफ़ी घटनाएं होती हैं क्योंकि जो घरेलू हिंसा है वो सिर्फ मारपीट नहीं और भी काफ़ी तरीके हैं। यौन उत्पीड़न है, किसी से झगड़ा है, वहाँ पर टॉर्चर होना, मेंटली टॉर्चर होना। पुलिस में कंप्लेन कीजिए, महिला आयोग में भी दीजिए और साथ साथ अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग रखिए, क्योंकि आप खुद स्ट्रॉन्ग रहेंगे तो कोई आपके साथ मारपीट नहीं कर सकता या कोई भी ऐसा आपका जो करीबी हो उसको ज़रूर अपनी बात बताएं। कोई ना कोई सोल्यूशन निकलेगा, क्योंकि घरेलू हिंसा होना भी क्राइम है और घरेलू हिंसा सहना भी मैं बिल्कुल सही नहीं समझती। काफी समय से प्रमिलाबाई चौहान मूक बधिर विद्यालय के सामने मलबे के ढेर लगे रहते हैं और ट्रकों को अवैध रूप से खड़ा किया जाता है। इस वजह से सड़कें भी टूटी हुई हैं। इससे बच्चों को आने जाने में बहुत परेशानी होती है। पूर्वी दिल्ली का यह इकलौता स्कूल है जो मूक बधिर छात्रों को नर्सरी से 8वीं तक की शिक्षा देता है, जो दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग से मान्यता प्राप्त है। इस विद्यालय का संचालन ऑल इंडिया डीफ एंड डम सोसाइटी द्वारा किया जाता है। प्रधान SL पोरवाल और इस विद्यालय के सेक्रेटरी अनिल गोयल का कहना है कि विद्यालय की दीवार के साथ बिल्डिंग मटेरियल वालों का कब्जा है। स्कूल के आसपास मलबे के ढेर लगे रहते हैं, अवैध रूप से ट्रक खड़े रहते हैं, दोनों तरफ अवैध पार्किंग चल रही है। विद्यालय के आसपास सड़कें टूटी पड़ी हैं। गंदगी के कारण वायु प्रदूषण से सभी के स्वास्थ्य को खतरा पैदा हो रहा है और बच्चों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है। हम चाहते हैं कि हमारे स्कूल के सामने जो सड़क पहले थी बिल्कुल साफ़ सुथरी ठीक सी ऐसी रह जाए, या कचरे का जो ढेर बना हुआ है इससे हमारे बच्चों के स्वास्थ्य पर बड़ा इफेक्ट पड़ता है, बच्चों की सेफ्टी में बड़ा इफेक्ट पड़ता है और बच्चे सब परेशान होते हैं। बसें उतरने की, जाने की जगह कीचड़, बरसात में पानी और यहाँ मच्छर, सांप, बिच्छू पूरे मलबे से निकल के आते हैं। हम इनको पुलिस में भी कंप्लेंट कर चुके हैं, DCM कर चुके हैं, MCD कर चुके हैं। इनकी उनसे मिली भगत है, पता नहीं क्या करते हैं। और ये हमारे स्कूल के बिल्कुल सामने और चारों तरफ यहाँ पे मलबों के ढेर लगे हुए हैं और ये बहुत लंबे समय से हम लोगों ने सब जगह इसकी कंप्लेन MCD के अंदर, हमारे MLA साहब के पास, हमारे थाने के अंदर और DCP, ACP सब जगह हमने इनकी मेल भी करी है और इनके लेटर भी सबको भेजे हैं, लेकिन यहाँ से मलबों का ढेर नहीं हट पा रहा है। रोज़ाना मलबा उतरता है, रोज़ मलबा यहाँ पे गिरता है और यहाँ पे जो है हमने यहाँ पे MCD को भी कंप्लेनें करी है, मेल भी करी है, हमारे कमिश्नर साहब को भी करी है, दिल्ली पुलिस में भी करी है। हर जगह हमने इनकी जो कंप्लेन लेटर लिख के दे रखे हैं, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। सर कब से ये परेशानी है? ये परेशानी लगभग 4-6 महीने से 6 महीने से चल रहा है जी सिस्टम। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे खबरों के लिए बने रहिए CCN के साथ। नमस्कार।